सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक एक्सप्लोरर। आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे और आपकी फैमिली भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। आज अपन करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट एनालिसिस, एंड आज का मार्केट एनालिसिस थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ तीन अनदर बहुत ही अच्छी स्विंग ट्रेड सेटअप्स। और क्योंकि उनका प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रांग है, तो हो सकता है कि उनमें एक अच्छा अप ट्रेंडिंग मूव हमें देखने मिले। तो अपन फटाफट मार्केट से स्टार्ट कर लेते हैं। और काफ़ी लोगों ने थंबनेल में देखा होगा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और निफ्टी। तो आप देख सकते हो निफ्टी का अवरली टाइम फ्रेम है, और यहाँ पे एक बहुत ही नीट एंड क्लीन असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ये आप देख सकते हो, ये एक रेजिस्टेंस है, ये नीचे से एक ट्रेंड लाइन है। अगर ब्रेकआउट आ गया तो मज़ा आ जाएगा। तो अपन ये भी डिस्कस करेंगे इसके क्या लॉजिक्स है, क्या इफ एंड बट्स है, कहाँ कैसा प्राइस एक्शन बन सकता है। बट अपन थोड़ा सा पहले मार्केट से डेली टाइम फ्रेम या वीकली क्लोजिंग हुई है तो वीकली क्लोजिंग को थोड़ा अपन समझ लेते हैं। उसके बाद अपन फिर अवर्ली टाइम फ्रेम पे निफ्टी बैंक निफ्टी समझेंगे और अच्छे स्विंग ट्रेड सेटअप देखेंगे। एनालिसिस अच्छा लगे और वीडियो पसंद आए तो गाइज वीडियो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या जिन्हें मार्केट एनालिसिस में इंटरेस्टेड हो। और अब अपन सिंपल सादा अपना फटाफट मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल चीज़ अपन जो पहले डिस्कस कर लेते हैं प्राइस एक्शन बेस, कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल था लास्ट ईयर, आप जान सकते हैं इनफैक्ट इस ईयर के भी स्टार्टिंग में। बट कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो ये अगर आप ये स्विंग को नोटिस करो वीकली बेसिस पे, तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस है जहां मार्केट ने जाके हिट किया था 18600 के आसपास, और यहाँ से हमें एक बड़ा सेल ऑफ देखने मिला। मार्केट ने 17,000 पे काफ़ी अच्छा एक बेस बनाया, और फिर यहाँ से ये जो बड़ी रैली आई तो एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हुआ। तो आप एक चीज़ देखोगे कि ये स्विंग जहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और सेल ऑफ हो गया, जब मार्केट रिकवर करा तो मार्केट ने सेम लेवल को हिट किया। यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिया, यहाँ एक दो वीक का पॉज लिया, फिर एक बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट लिया। तो अगर मैं इस प्राइस एक्शन लेवल को डिफाइन करूँ एक रेजिस्टेंस जोन बना के, तो आप देखोगे कि अगर मैं एक ऐसा रेजिस्टेंस जोन बनाऊँ और आगे भी इसको ड्रॉ कर दूँ तो आप आगे की कहानी तो समझ ही गए होंगे। बट अगर आप ये देखो तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट था प्रीवियस ऑल टाइम हाई का, जो हिट करके जहाँ से हमें एक सेल ऑफ देखने मिला। मार्केट जब इसके पास गया तो यहाँ पे मार्केट ने वेट किया, एक बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट दिया, और फिर मार्केट ने पूरा इस रेजिस्टेंस को अपना यहाँ पे रीटेस्ट किया। रिसेंटली जो हमें फॉल देखने मिला 3-4 वीक पहले या लास्ट मंथ, तो यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट किया। और जो लोग मेरा रेगुलर मार्केट ऐसे देखते हैं, मैंने उनको बताया भी था कि ये ब्रेकआउट का एक रीटेस्ट लेवल है, तो यहाँ पे एक चांसेस बनता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक देखने मिले। तो यहाँ का आप प्राइस एक्शन देखोगे कि आप देख सकते हो कि मार्केट ने लेवल को हिट किया, इमीडिएटली लगातार 3 वीक से मार्केट यहाँ से बुलिश होकर ऊपर मूव कर रहा है। तो वीकली बेसिस पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इंपॉर्टेंट लेवल का यहाँ से ब्रेकआउट दिया, प्रॉपर रीटेस्ट किया। रीटेस्ट के बाद अब अगेन मार्केट अपनी अप ट्रेंडिंग जर्नी कंटिन्यू कर रहा था। तो एक अप ट्रेंड तो मार्केट में आया है छोटा सा, वो हम क्लियर कट देख सकते हैं। बट अगर आप बिल्कुल रिसेंट लास्ट वीक का प्राइस एक्शन देखोगे तो मार्केट लगातार 3 वीक से मूव कर रहा था, और लास्ट वीक हमें एक डोजी कैंडल देखने मिली है। अब डोजी का दो तरीके का पोजीशन आप इसको समझ सकते हो, कि डोजी कैन बी ए कंटिन्यूएशन पैटर्न या फिर एक रिवर्सल पैटर्न। तो अभी जैसा प्राइस एक्शन दिख रहा है तो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और मार्केट ने डोजी बना के एक पॉज लिया है। तो इस डोजी का हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मार्केट आने वाले किसी भी वीक में या नेक्स्ट वीक में इस डोजी का हाई ब्रेक करता है, तो आई फील मार्केट को हम 20,200 या अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई है वहां तक जाता हुआ देख सकते हैं। और अगर इस डोजी का लो तोड़ के मार्केट कोई भी नेगेटिव रेड कैंडल यहाँ बनाता है, तो फिर हमें हो सकता है कि शॉर्ट टर्म वापस सेलिंग प्रेशर देखने मिले और मार्केट इस रेंज में थोड़ा सा चॉपीनेस करके हो सकता है अभी एक आध महीने और कंसोलिडेट या साइडवेज रहे, फिर नए ईयर में या इलेक्शन के आसपास एक बढ़िया ट्रेंड हमें अपसाइड देखने मिल सकता है। तो वीकली बेसिस पे एक डोजी कैंडल है, विच मीन्स इनडिसिसिवनेस। जिस भी हाई या लो के ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगा उस डायरेक्शन में हमें ट्रेंडिंग मूव आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। तो वीकली बेसिस पे एक पॉज है। नाउ कमिंग टू डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप आगे देखोगे तो मार्केट ने जब अपना 20,200 को हिट किया, यहाँ से हमें एक बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने मिला। मार्केट ने एक पुल बैक लिया, यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस बनाया, और अगेन यहाँ से हमें एक बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने मिला। और जो हमने डिस्कस किया था, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। अगर मैं ऐसा जूम कर दूं, जो हमने वीकली बेसिस पे डिस्कस किया था वो डेली पे और अच्छे से समझ में आएगा। कि यहाँ पे प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, यहाँ से सेलिंग आई, जब मार्केट ऊपर गया तो मार्केट ने यहाँ आप देख सकते हो थोड़े दिन वेट किया। तो वेट करने के बाद जब ब्रेकआउट दिया तो मार्केट ने पूरा इसका रिटेस्ट किया सेम लेवल से। देखो मैंने लेवल को इतना सा भी नहीं हिलाया है। तो प्राइस एक्शन की एक अच्छी बात ये होती है कि इट्स कॉमन एंड इक्वल फॉर एवरीवन। और अगर आप प्राइस एक्शन को अच्छे से जज कर लेते हो और अच्छा प्राइस एक्शन पकड़ लेते हो तो कई बार आप ट्रेड्स काफ़ी ईजी हो जाती हैं लेने में, कि हाँ कहाँ तक सेल करना है, कहाँ से बाइंग आ सकती है। तो ये सब लेवल्स काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन आपको बता देती हैं। तो अब आ जाते हैं अपन वापस अपने एनालिसिस पे। तो अगर आप देखोगे तो सेम लेवल को हिट करके ये जो ब्रेकआउट लेवल था, यहाँ से एक अच्छा आप ट्रेंडिंग मूव देखने मिला। तो अब क्या मार्केट ने जो इतना बड़ा एक मूव दे दिया है,
वैसे तो गैप अप मैप अप खोल के एकदम से ऊपर ऐसा भागता गया, कोई क्लीन बहुत मूव नहीं था, बट स्टिल मार्केट ने लेवल हिट किया और मार्केट इमीडिएटली वहाँ से ऊपर भाग गया। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाऊंगा कि अगर आप देखोगे कि मैं ये अगर प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन मार्क कर दूं और अभी का रेजिस्टेंस जोन देखूं, जहां मार्केट पिछले 6 या 7 दिन से बिल्कुल चॉपीनेस करके ऊपर नीचे होकर वहीं कंसोलिडेट कर रहा है, तो आप देखोगे कि अगर मैं एक ऐसा लेवल ड्रॉ कर दूं तो वी आर एट ए वेरी मेजर रेजिस्टेंस जोन, जो पिछली बार भी बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 9900, और अभी भी मार्केट उसी के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट मेजर रेजिस्टेंस जोन के आसपास हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। अगर हमें इस लेवल का डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देखने मिलता है तो आई एम प्रिटी श्योर कि एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 2200 या 2100 के आसपास जाए और अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई टेस्ट करे। बट कई बार फेलियर भी हो जाते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है कि मार्केट कई बार फेकआउट दे देता है, तो वो जब होगा तभी पता पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले दिनों में एक ब्रेकआउट हमें देखने मिले। अब अपन आ जाते हैं उस आवरली टाइम फ्रेम पे असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में जो अपन बात कर रहे थे। तो अगर आप रिसेंट बिल्कुल प्राइस एक्शन देखोगे तो मार्केट ने यहाँ से काफ़ी बड़ा एक माउरर ट्रेडिंग के बाद एक दिन नीचे गया, फिर यहाँ पे काफ़ी अच्छा गैप क्रिएट करा। गैप के बाद मार्केट लगातार ऊपर गया, बट ऑलमोस्ट एक साइडवेज रेंज में पिछले 3-4 दिन से बना हुआ दिख रहा है हमें। तो अगर आप लेवल्स और रफली स्ट्रक्चर की बात करो तो मैं ऐसे ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ कि ये एक असेंडिंग ट्रायंगल है, बट बिल्कुल नीट एंड क्लीन प्राइस एक्शन के साथ अगर मैं आपको दिखाऊँ और मैं एक ऐसा रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँ, तो यू विल सी कि दिस इज़ ए वेरी मेजर रेजिस्टेंस जोन। 19,850 के आसपास का ये लेवल है जो आप देख सकते हो। मल्टीपल टाइम मार्केट इसको 3-4 बार टेस्ट कर चुका है, बट एक भी बार इसका ब्रेकआउट हमें आवरली टाइम फ्रेम पे देखने नहीं मिला। एक और चीज़ अगर आप देखो तो मार्केट पे एक ट्रेंड लाइन का काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी है। तो अगर मैं एक ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूं तो आप देखोगे कि मार्केट पे काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन है नीचे से, जहां से इसको लगातार काफ़ी अच्छा एक बाउंस बैक या एक मोमेंटम हर बार बॉटम से या बायर्स इसको होल्ड करा रहे हैं नीचे के लेवल पे। तो आप देख सकते हैं एक बहुत ही क्लीन असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इसने बना लिया है मार्केट ने। अगर ब्रेकआउट आता है तो आई एम प्रीटी श्योर कि काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम देखने मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है और वी आर वेरी क्लोज टू मंथली एक्सपायरी। तो अगर ये 19,850 का ब्रेकआउट होता है अच्छे प्राइस एक्शन के साथ, तो फिर हमें काफ़ी अच्छा एक अप ट्रेंडिंग का एक शॉर्ट कवरिंग का बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। बट एक चीज़ आपको ध्यान जरूर देनी है कि ये ट्रेंड लाइन भी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुकी है और बायर्स इसको बार बार इसको डिफेंड कर चुके हैं। अगर कोई बड़ा सेल ऑफ आता है या मार्केट इसको स्ट्रांगली ब्रेक करता है तो हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपको पता है कि इंडेक्स है तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस एफआईआई डीआईज अपनी ऑप्शन सेलिंग की पोजीशंस बना के रखते हैं। तो अभी अगर आप सोचो किसी ने ऊपर से शॉर्ट और नीचे से शॉर्ट करके रखा होगा तो पूरा प्रीमियम खा रहा होगा बेहतरीन। अब मंथ भी एंड में है तो आइदर कुछ ना कुछ तो होगा कि आइदर सेलर्स को कटना पड़ेगा या मतलब कॉल सेलर को कटना पड़ेगा या पुट सेलर को कटना पड़ेगा अगर किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट आता है तो। क्योंकि मंथली एक्सपायरी बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करने का मौका कुछ मिलेगा नहीं कि थोड़ा बहुत और ओवर रोल कर लो या कुछ एडजस्टमेंट कर लो, थोड़ा एक दो एक्सपायरी आगे खिसका लो, कुछ ना कुछ तो लाइक डन करना पड़ेगा। या तो लॉस बुक करो या फिर होल्ड करो कि एक्सपायरी तक जो हो जाए वो हो जाए। तो इस कारण से अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे की टूटती है तो, क्योंकि अगर आप देख सकते हो प्रीवियस ट्रेंड अप था, हम काफ़ी नीचे से बुलिश होते हुए आ रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोगों ने अपनी पुट सेलिंग की पोजीशन मंथली में ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर ऐसे करके शिफ्ट करते जाते हैं। तो अब अगर अगर आप ध्यान से देखोगे और अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है गलती से भी, तो काफ़ी सारी पुट शॉर्टिंग की जो या जो बुलिश व्यू लेके जो पोजीशन लोग बना रखे हैं उनकी पोजीशन में काफ़ी बड़ा एक अनवाइंडिंग का हमें मोमेंटम देखने मिलेगा। और अगर पुट वालों की पोजीशंस अनवाइंडिंग होती है पुट सेलरों की, तो फिर हमें काफ़ी शार्प एक डाउनफॉल भी देखने मिल सकता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो अच्छी बात है, हमें एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट देखने मिलेगा। बट अगर फेलियर होता है तो एक ट्रेंड लाइन टूटेगी पिछले 4-5 दिन की, और काफ़ी सारे लोग जो बुलिश पोजीशन लेके बैठे हैं उनको अपनी पोजीशन भी स्क्वायर ऑफ करनी पड़ सकती है या स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो अपने आप वो अनवाइंड होने लगेगी, तो एक डाउन ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकता है। तो बहुत ही सिंपल पैटर्न है। वो उम्मीद तो यही है कि ऊपर तोड़ दे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी अगर मैंने आपको दोनों सिनेरियोज बता दिए तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको प्लान कर सकते हो। बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे तो थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी का कोई बहुत नीट एंड क्लीन प्राइस एक्शन तो मुझे नहीं दिख रहा है, बट इतना ज़रूर है कि ये 46,000 के आसपास एक डबल टॉप बना हुआ है, तो ये बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है। यहाँ से हमें एक बड़ा सेल ऑफ देखने मिला, मार्केट नीचे आया, अपना एक मेजर सपोर्ट जोन को ब्रेक किया यहाँ पे और इमीडिएटली यहाँ से ऊपर चला गया। तो एक काइंड ऑफ एक बेयर ट्रैप टाइप का यहाँ बन गया है। बट अगर आप वीकली कैंडल्स देखो प्रीवियस टू प्रीवियस वीक और इस वीक की, तो ये एक हमें यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर देखने मिल रहा था, जिसको देख के लग रहा था कि मार्केट शायद यहाँ से और अच्छा करेक्ट हो सकता है। बट इस कैंडल को कोई फॉलो थ्रू नहीं मिला। हालांकि आप विक देखोगे तो मार्केट नीचे गया, बट क्लोजिंग बेसिस पे आप देखोगे तो इस बार मार्केट ने बुलिश हैमर बना दिया है। तो
अब जबकि ये बुलिश हैमर बन चुका है तो इस रेड कैंडल की अभी उतनी ज़्यादा अहमियत या इंपॉर्टेंस नहीं बची है, क्योंकि अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाती है ऐसी, तो फिर डेफिनेटली ये इन्वर्टेड हैमर कंफर्म हो जाता और यहाँ से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने मिलता। बट अभी जैसा कि आप देख सकते हो कि मार्केट ने पलट के लाइक बुल्स ने वापस एक जवाब दिया और यहाँ पे एक बुलिश हैमर काइंड ऑफ कैंडल बना दिए। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट वीकली टाइम फ्रेम पे 3-4 वीक से अगर आप ऐसे जज करो तो साइडवेज ही है, ना ऊपर ब्रेकआउट दे रहा ना नीचे ब्रेकडाउन दे रहा। तो एक जो निफ्टी की स्टोरी है कि निफ्टी भी साइडवेज स्टक है, बैंक निफ्टी भी उसी टाइप से स्टक है, क्योंकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखो तो यहाँ पे बैंक निफ्टी अजीब सी डोजी डोजी बना के यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्राइस एक्शन गैप अप खोल खुल के ऊपर गया, बट कोई खास इंट्राडे में कोई ऐसी स्ट्रेंथ देखने नहीं मिली। बट अगर आप उसके बाद देखो तो यहाँ पे एक दिन गैप डाउन देखने मिला और उसके बाद मार्केट पिछले 4 या 5 दिन से बिल्कुल एक साइडवेज रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। 43,800 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और 43,500 एक काफ़ी अच्छे सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ऑलमोस्ट 5 दिन से मार्केट या बैंक निफ्टी एक साइडवेज रेंज या एक जोन में स्टक है। अगर हमें इस रेंज का ब्रेकआउट देखने मिलता है आने वाले दिनों में तो एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव दोनों साइड हमें देखने मिल सकता है। इट डिपेंड्स कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। अगर ऊपर तोड़ेगा तो एक अच्छा अप ट्रेंडिंग मूव भी देखने मिलेगा, नीचे सपोर्ट तोड़ेगा तो हमें एक अच्छा डाउन ट्रेंडिंग फॉल भी नीचे साइड देखने मिल सकता है। तो गाइस ये हो गया अपना सिंपल प्योर बैंक निफ्टी। निफ्टी बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए अपन ने एनालिसिस सिंपल रखा। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अब अपन चलते हैं स्विंग ट्रेड पे। गाइस स्विंग ट्रेड से पहले एनालिसिस अच्छा लग रहा तो एक बार लाइक बटन ज़रूर दबा देना तुम्हारे भाई के लिए। और अब अपन आ जाते हैं स्विंग ट्रेडिंग के सेटअप्स पे। तो मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहूँगा कि अपन ने रेलटेल का एनालिसिस डिस्कस किया था आई थिंक 2 या 3 वीक पहले। आप देख सकते हो फ्लैग पैटर्न हमने डिस्कस किया था, उसने काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट दिया। आप देख सकते हो लगातार 3 वीक से स्टॉक बहुत अच्छे बुलिश मोमेंटम में है। तो अगर किसी ने यहाँ इस ब्रेकआउट पे कैच किया होगा या उनके होल्डिंग में होगा तो ऑलमोस्ट हम 20 या 22% अप है इस स्टॉक पे। तो अगर आप चाहो तो अपनी पोजीशन भी स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट का मोमेंटम तो आपने कैच कर लिया जो अपना प्लान था। अब हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा साइडवेज जाए या हो सकता है रिट्रेस करे या हो सकता है कि एक और भी बड़ी कैंडल बना दे। इट ऑल डिपेंड्स। बट एक जो लॉजिकल चीज़ होती है कि आप अगर 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चल रहे थे तो वो डेफिनेटली अचीव हो चुका है। अगर आपने इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाला था तो अप्रॉक्स अप्रॉक्स 1:3 हो चुका है। तो आप चाहो तो बुक कर सकते हो। अब अपन चल देते हैं फटाफट अपने नए स्विंग ट्रेड स्टॉक्स के पास। तो अगर आप पहला स्टॉक देखोगे एमको इलेक्ट्रॉन इंडिया, आई थिंक मैं आपको पहले भी सजेस्ट कर चुका हूँ, ये वीकली टाइम फ्रेम पे है। आप देख सकते हो स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुल रन में है। यहाँ बॉटम से इसमें काफ़ी अच्छी बाइंग हमें देखने मिली। स्टॉक ऊपर गया, कंसोलिडेट करा, फिर ऊपर फिर नीचे, बिल्कुल क्लासिक हायर हाई हायर लो का प्राइस एक्शन बना रहा है। और मैंने जब आपको पिछली बार दिया था ये डोजी की वजह से दिया था और एक फ्लैग पैटर्न भी बन रहा था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ जो लोग नए हों। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकआउट दिया और ये ऐसा एक फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे बना रहा था और डोजी सेटअप भी था, मतलब स्टॉक ने पॉज लिया है। बट अगर आप अभी देखोगे तो हमें लास्ट वीक कोई बहुत बड़ा एक ब्रेकआउट तो देखने नहीं मिला। बट अगर आप ये वीक की कैंडल देखो तो इसने काफ़ी अच्छा एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल बना दी है बिल्कुल एक डोजी के बगल में। तो आप देख सकते हो कि ये अभी भी एक फ्लैग रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। एक डोजी भी देखने मिली हमें, एक हैमर कैंडल भी देखने मिली, मतलब बायर्स इंटरेस्टेड हैं इसमें अभी भी। वीकली क्लोजिंग काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट एक अच्छी बात ये कि वीकली क्लोजिंग को अगर आप ऐसे लेवल वाइज देखोगे तो पिछले 1 2 3 4 5 वीक में ये स्टॉक ने हाईएस्ट अपने वीकली क्लोजिंग दी है। मतलब एक इंपॉर्टेंट लेवल अगर आप कह लो वीकली बेसिस पे उसका हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला है। तो अभी भी एक छोटा सा मार्जिन है क्योंकि डोजी का हाई क्रॉस नहीं हुआ है। तो अगर हमें इस फ्लैग पैटर्न और इस डोजी के हाई का ब्रेकआउट देखने मिलता है, अप्रॉक्स 1600 के आसपास का हाई है, तो अगर इसके ऊपर हमें इस हैमर कैंडल का और इस डोजी का हाई का ब्रेकआउट देखने मिलता है तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा एक पॉज ले लिया है। हो सकता है कि अगेन हमें एक ब्रेकआउट का कंटिन्यूशन अपसाइड देखने मिले। स्टॉप लॉस की बात अगर आप पूछो तो आप इस स्विंग के नीचे भी डाल सकते हो और आपकी इच्छा हो तो आप इस स्विंग के नीचे भी डाल सकते हो। फिर आप जैसा स्टॉप लॉस डालो उसके हिसाब से आप अपना रिस्क रिवॉर्ड अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप सोचो कि मैं यहाँ पे एसेट डाल के रख रहा हूँ तो फिर ये आपका रिस्क होएगा और ये आपका रिवॉर्ड होगा 1:2 या आप जिस टाइप का भी करना चाहें। अगर आप यहाँ एसेट डाल रहे हो तो फिर आपका भी रिस्क इतना होगा और आपको रिवॉर्ड भी इतना कैप्चर करना पड़ेगा। तो वो आप चीज़ें अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैनेज कर सकते हो। कभी भी कोई बताता है कि भाई ऐसा कर लो मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप अपना दिमाग लगाओ, आपके लिए जो प्रिफर्ड या सूटेबल हो आप वो उसको बेटर जज करके आप अपने हिसाब से प्लान करो। वो हमेशा ज़्यादा सही रहता है क्योंकि उसमें आपको लर्निंग और सीखने का मौका भी ज़्यादा मिलेगा। तो पहला स्टॉक है हमारा एमको इलेक्ट्रॉन इंडिया। यहाँ पे नाम लिखा है वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर आने वाले टाइम में वीकली ब्रेकआउट हमें और देखने मिलता है रेजिस्टेंस का 1600 के तो एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव हमें इसमें देखने मिल सकता है। अगेन कमिंग टू अनदर वेरी स्पेशल स्टॉक आरवीएनएल। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे भैया ये आरवीएनएल भाग गया, मैं ले नहीं पाया, मैं क्या करूं, मैं कैसा करूं। तो देखो ऑब्वियस सी बात है गाइस कि जब से इंडियन गवर्नमेंट ने रेलवे में फोकस करना स्टार्ट किया है
तो स्टॉक में हमें काफ़ी अच्छा अप ट्रेंडिंग मूव देखने मिला है। ऑलमोस्ट 30 से 180 ऑलमोस्ट हो गया, मतलब 3-4 गुना, तो ऐसा आप कह ही लो। अगर मैं ऐसे यहाँ से देखूँ तो ऑलमोस्ट 350% अप है इन बॉटम्स के लेवल से। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये अभी कोई एक अच्छा लेवल तो नहीं है, क्योंकि बिल्कुल अप ट्रेंडिंग मूव में है और बिल्कुल आप ऐसे देखो तो ऑल टाइम हाई पे ही है। तो यहाँ बड़ा इन्वेस्ट करना तो सही नहीं है, बट यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड का मौका ज़रूर बन रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखोगे तो स्टॉक काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड में आ गया था यहाँ पे, फिर एक पुल बैक लिया, फिर एक ब्रेकआउट, फिर शॉर्ट कंसोलिडेशन, एक ब्रेकआउट, फिर अगेन काफ़ी दिन से स्टॉक काफ़ी अच्छे एक अप ट्रेंडिंग मूव में कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर आप लेवल वाइज देखोगे तो स्टॉक पे वीकली बेसिस पे एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है 174 या 175 के लेवल का, क्योंकि अगर आप देख सकते हो यहाँ पे एक भी वीक स्टॉक इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 वीक हो चुके हैं, स्टॉक अपनी अपर रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है। कोई बहुत बड़ा सेल भी नहीं आया, कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट भी नहीं आया। और लास्ट वीक इसने डोजी बनाई है, मतलब इंडिसिवनेस। तो अभी बायर और सेलर दोनों ही कंफ्यूज है कि भाई और ऊपर जाएगा या और नीचे जाएगा। तो अगर आने वाले वीक में 174 या 175 के वीकली रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है हमें, तो आरबीएनएल में भी हमें काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। और ये स्टॉक काफ़ी लोगों के रडार पर रहता है, तो एक अच्छा बस्ट मोमेंटम हमें इसमें देखने मिल सकता है। अगर ये अपना ऑल टाइम हाई भी लेवल है तो 175 का ये ब्रेकआउट या वीकली बेसिस पर रेजिस्टेंस हमें ब्रेकआउट देखने मिलता है। तो आपको वेट करना पड़ेगा कि वीकली कैंडल अगर यहाँ ऐसी क्लोज हो रही है या आप डेली टाइम फ्रेम पे भी कंफर्टेबल हो, तो आप अपने हिसाब से प्राइस एक्शन जज करके देख सकते हो। बट मेरे हिसाब से वीकली बेसिस का अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकता है, क्योंकि बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है। काफ़ी टाइम से स्टॉक इसी के आसपास होवर कर रहा है, तो अगर ब्रेकआउट देखने मिला तो एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव आ सकता है। नाउ कमिंग टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक, जो कि एक निफ्टी का स्टॉक है, हिंडेल्को नाम है स्टॉक का। इस स्टॉक को पिक करने के एक दो छोटे से रीज़न है कि स्टॉक को अगर आप देखो कोविड के बाद ही काफ़ी अच्छा भागा, जब जो कि इनफैक्ट पूरा ओवरऑल मार्केट भागा, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो हमें ऑलमोस्ट 650 के आसपास से एक बड़ा करेक्शन देखने मिला। आप देख सकते हो स्टॉक जब गिरना चालू हुआ तो ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 50%, अगर आप ऊपर से नीचे तक का इसको मेजर करो तो 600 का था, ऑलमोस्ट 300 समथिंग का फॉल हमें देखने मिला 49 या 50% का, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक डीप करेक्शन माना जाता है। मतलब करेक्शन का क्रैश ही कह लो, 50% स्टॉक गिर जाए ऐसे लगातार। तो उसके बाद अगर आप देखोगे इसका प्राइस एक्शन, तो वीकली बेसिस पे स्टॉक ने काफ़ी अच्छा 300 के आसपास एक अपना सपोर्ट बनाया। वहाँ से स्टॉक काफ़ी अच्छा अप ट्रेंडिंग मूव में है। बट एक चीज़ ध्यान देना कि ये 2022 के यहाँ से लेवल हैं, जबकि निफ्टी का स्टॉक है और मार्केट 2-3 बार और 2 बार और एटलीस्ट ऑल टाइम हाई मार चुका है, बट स्टॉक अभी भी काफ़ी बिल्कुल साइडवेज रेंज में। तो हो सकता है कि अगर नेक्स्ट लेवल ऑफ ब्रेकआउट अगर मार्केट में आता है तो हमें इस स्टॉक में काफ़ी अच्छे का ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकता है। और इसका प्राइस एक्शन की अगर आप बात करो तो मैं अगर एक ऐसा रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करूँ, ये, तो आप देख सकते हो स्टॉक पे पहले भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी उसने रेजिस्टेंस लिया और अभी बिल्कुल उस रेजिस्टेंस पे जाकर वीकली क्लोजिंग ऑलमोस्ट दी है। मतलब वहाँ खड़ा है वो, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो गया। और अगर आप नीचे से अगर आप सपोर्ट जोन की बात करो और मैं ऐसी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, तो आप देख सकते हो कि इसमें भी काफ़ी अच्छी एक ट्रेंड लाइन है, जो काफ़ी अच्छा इसको मार्केट को या स्टॉक को यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे रही है। और लगातार स्टॉक इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर मूव कर रहा है। एक बहुत ही छोटा सा आप कह लो, बहुत क्लीन तो नहीं, बट एक काइंड ऑफ एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इसने भी बनाया है स्टॉक ने। तो अगर हमें असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का और हमें 510 के वीकली बेसिस पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने मिलता है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें इसमें काफ़ी अच्छे अप ट्रेंडिंग मूव देखने मिले और स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई 650 के आसपास जाके टेस्ट करे। तो ये हो गया वीकली बेसिस पे। इसमें एक डेली टाइम फ्रेम पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे रिसेंट स्ट्रक्चर बिल्कुल देखोगे तो स्टॉक थोड़ा सा वॉलेटाइल यहाँ रहा, यहाँ पे ऊपर गया फिर नीचे आ गया फिर अगेन ऊपर गया। बट अभी का अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे पिछले 6-7 दिन का, तो जैसे मार्केट ओवरऑल साइडवेज है, स्टॉक भी बिल्कुल एक साइडवेज रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन हो गए, स्टॉक बिल्कुल एक साइडवेज रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। और सबसे अच्छी बात ये कि काफ़ी अच्छा है कि इसने एक रेंज बना ली है, क्योंकि अगर मैं आपको इसको और अच्छे से मार्क करके दिखाऊं तो ये हो गया इसका अपर रेजिस्टेंस जो स्टॉक क्रॉस नहीं कर पा रहा। और इसी को अगर मैं कॉपी पेस्ट करके नीचे ऐसे लगा दूं तो ये भी आप देखोगे कि बिल्कुल एक साइडवेज रेंज में काफ़ी अच्छा स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 8 दिन से। तो अगर हमें 510 के ऊपर कोई डेली टाइम फ्रेम पे भी क्लोजिंग मिलती है तो इसमें हमें काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट, एक रेंज ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। बट हमें ध्यान देना है कि स्टॉक अपना 490 का, ये 495 के आसपास का ये सपोर्ट जोन ना तोड़े, क्योंकि निफ्टी का स्टॉक है, इसमें एफएनओ होती है। तो अगर ये नीचे तोड़ता है तो काफ़ी सारी जो भी लोग इसमें बुलिश पोजीशन बना के बैठे होंगे
उसके चलते, या फ्यूचर म्यूचर लेके बैठे होंगे ऐसा कुछ, वो उसके चलते काफ़ी बड़ा एक डाउन ट्रेंड भी हमें इसमें पोजीशन अनबाइंडिंग का देखने मिल सकता है। तो वीकली पे भी असेंडिंग ट्रायंगल है, डेली टाइम फ्रेम पे भी काफ़ी अच्छे एक नैरो रेंज का कंसोलिडेशन है। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हमें इसमें काफ़ी अच्छा एक अप ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकता है। तो गाइज मैंने आपको मार्केट एनालिसिस विद 3 इंपॉर्टेंट स्विंग ट्रेड सेटअप जो मुझे लगता है कि ठीक ठाक कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। मिलेंगे कल एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 5 बेस्ट डिविडेंड स्टॉक जो आप अपने पोर्टफोलियो में धीरे धीरे ऐड कर सकते हो टू गेट ए रियली गुड, तो नहीं बोल सकते, बट टू गेट ए स्मॉल साइड इनकम फ्रॉम डिविडेंड्स। तो कल 5 बहुत अच्छी डिविडेंड स्टॉक की वीडियो आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक फ्रेश वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।